नमस्कार दोस्तों, ट्रायंगल चैप्टर में हमने अभी तक जो ट्रायंगल चैप्टर का फर्स्ट थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम उसको देखा हमने कि उसका जो स्टेटमेंट है उसको प्रूव कैसे किया जाता है और एंड ऑल दिस थिंग्स प्रीवियस पार्ट में। अब हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे कि जो थ्योरम था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम उसको हम अप्लाई करके जो उसका रिजल्ट है जो उसका आउटपुट है वो हमें अप्लाई कैसे करना है सिंपली इस थ्योरम को। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा था इस थ्योरम में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में हमने क्या देखा था कि कोई भी अगर एक ट्रायंगल होता है और उस दिए हुए ट्रायंगल में मान लो इस ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। अगर इस ट्रायंगल में हम कोई भी एक साइड ड्रॉ करते हैं, नाम देते हैं उसको डी ई साइड, नाम मैंने यहाँ पे दिया डी साइड। अगर इस ट्रायंगल ए बी सी में हम कोई एक साइड जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं कि डी ई हम ड्रॉ करते हैं जो कि पैरेलल है, किसको पैरेलल है, बीसी को। अगर ये साइड डी ई बी सी को पैरेलल है तो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ, लेकिन ये कंडीशन जरूरी है, नेसेसरी है। कौन सी कंडीशन, इफ डीई पैरेलल टू बीसी, ट्रायंगल एबीसी में अगर डीई बीसी को पैरेलल है तो इसका जो रिजल्ट है, इसका जो आउटपुट है अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी एक ट्रायंगल में आप एक साइड दूसरे साइड को अगर पैरेलल ड्रॉ करते हो तो क्या होता है, जो बची हुई दो साइड है मतलब एक साइड ए डी और दूसरी, सॉरी एक साइड ए बी और दूसरी ए सी, ये इक्वल रेशियो में डिवाइड होती है। मतलब अगर ये गिवन है कि डी ई पैरेलल टू बी सी तो हम इसका रिजल्ट क्या ले सकते हैं, बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम को यूज करके हम लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हम लिख सकते हैं यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज करके हम सेम कंसेप्ट को दो तरीके से लिख सकते हैं। मतलब जो यहाँ पे ये रिजल्ट लिखा है ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर हम लिख सकते हैं यहाँ पे बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम को यूज करके। वेयर एज इन द सेकंड पार्ट, ये हम इसको मैं यहाँ पे नाम देता हूँ फर्स्ट, और सेकंड पार्ट में हम बोल सकते हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का एप्लीकेशन। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का एप्लीकेशन क्या कहता है, वही अगर ट्रायंगल ए बी सी में इफ डीई साइड इज पैरेलल टू बीसी, अगर डीई साइड बीसी को पैरेलल है तो उसका जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन क्या कहता है, एप्लीकेशन ये कहता है कि ये रेशो, कौन सा रेशो, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ये हम लिख सकते हैं। देखो क्या डिफरेंस है दोनों में, दोनों में डिफरेंस ये है कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का जो डायरेक्ट आंसर है वो आंसर हमें ये बताता है कि छोटा पार्ट दूसरे छोटे पार्ट के रेशियो के बराबर है, इधर का छोटा पार्ट इस छोटे पार्ट के बराबर है रेशियो में। बट एप्लीकेशन क्या कहता है, एप्लीकेशन ये कहता है कि छोटे पार्ट को हम कंपेयर कर रहे हैं बड़े पार्ट के साथ और वी कैन से साइड के साथ। इस छोटे साइड को हम कंपेयर करने जा रहे हैं ट्रायंगल की पूरी साइड के साथ। देखो ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, राइट साइड में ए किसको कंपेयर करेंगे, ए किसके साथ कंपेयर करेंगे, ए अपॉन ए सी, ए अपॉन ए सी, ये है उसका एप्लीकेशन हम बोलेंगे यहाँ पे। फर्स्ट डायरेक्ट आंसर, whereas second is the application of basic proportionality theorem। तो दोनों में से कौन सा यूज करना है ये हमें समझेगा दिए हुए क्वेश्चन का यूज करके। अगर क्वेश्चन का यूज करके, अगर क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट पार्ट ट्रायंगल की जो साइड दी है अगर उसका पार्ट फाइंड करना है तो फर्स्ट वाला यहाँ पे पार्ट यूज करो। अगर आपको दिए हुए ट्रायंगल में अगर लार्जर साइड फाइंड करनी है या फिर उसके साथ कंपेयर करना है तो एट दैट टाइम आप जो है वो एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। तो इसको कैसे यूज करना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पे अगर देखा तो दो क्वेश्चन है। फर्स्ट
क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 6.2 में से। क्या कहना है क्वेश्चन का? क्वेश्चन में हमें क्या दिया है वो देखते हैं। इन द गिवन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब फर्स्ट और सेकंड, ये जो हमें फिगर दी है, तो इन दोनों फिगर्स में डीई जो साइड है वो डीई साइड बीसी को पैरेलल है, ये दिया हुआ है दोनों क्वेश्चंस में, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। डीई साइड पैरेलल टू बीसी, यहाँ पे भी डीई साइड पैरेलल टू बीसी, ये दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है ईसी। फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे ईसी फाइंड करना है, तो मैं इसको यहाँ पे नाम देता हूँ एक्स। दूसरा जो क्वेश्चन है ईसी इन फर्स्ट एंड एडी इन सेकंड, ये जो साइड है ए एडी, ये जो एडी साइड है ये मुझे फाइंड करनी है सेकंड क्वेश्चन में, तो मैं इसको नाम देता हूँ यहाँ पे वाई। मैंने एडी को नाम दिया वाई। चलो सॉल्व करते हैं फर्स्ट में। मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे गिवन लिखता। क्या गिवन क्या दिया है? क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी है, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है? इन ट्रायंगल एबीसी डीई जो साइड है वो पैरेलल है। किसको पैरेलल है? बीसी को पैरेलल है। तो जहां पे भी एक साइड ट्रायंगल के दूसरे साइड को पैरेलल होती है, एक साइड मतलब यहाँ पे जो साइड ड्रॉ की हुई है डीई, ये पैरेलल है बीसी को, तो मैं वहां पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को अप्लाई कर सकता हूँ। और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को अप्लाई करके वो भी हमने यहाँ पे देखा कि उसको दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में उसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि छोटे पार्ट को छोटे पार्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। वेराज जो उसका एप्लीकेशन है उसमें हमने ये देखा कि छोटे पार्ट को बड़े साइड के साथ कंपेयर करते हैं। क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस छोटे पार्ट को छोटे पार्ट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, और यहाँ पे इस छोटे पार्ट को इस छोटे पार्ट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें छोटा पार्ट ही फाइंड करना है, पूरी साइड फाइंड नहीं करनी है। तो मैंने लिखा कि ट्रायंगल एबीसी में डी साइड पैरेलल है, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं? रिजल्ट दैट इज ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू राइट साइड पार्ट ए ई अपॉन ए अपॉन ईसी, ये हमने लिख दिया। अब क्या करना है? अब वैल्यूज को पुट करना है। अब मुझे एडी की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे? 1.5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय डीबी कितना गिवन है? 3 सेंटीमीटर गिवन है, इज इक्वल टू, मुझे ए कितनी गिवन है? 1 सेंटीमीटर गिवन है। तो मुझे जो ईसी है वो फाइंड करनी है, मैंने नाम दिया इसको एक्स। तो क्योंकि ये रेशो है, तो अगर रेशो है तो यहाँ पे मैं ये जो उनका यूनिट लिखा है उस यूनिट को यहाँ पे हटा सकता हूँ, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1.5 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू, इधर भी हटा देते 1/x। चलो अब मुझे क्या करना है? इस डेसिमल को हटाना है। तो डेसिमल को हटाने के लिए, टू रिमूव द डेसिमल प्लेस, हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर में एक जीरो को ऐड करते हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं? देखो इधर कोई भी अगर नंबर है उसमें डेसिमल पॉइंट अगर नहीं होता है, और अगर हमें उस नंबर को डेसिमल पॉइंट के साथ लिखना है तो कैसे लिखते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि एक तो 3 लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं 3.0। वैसे ही सपोज एक नंबर मुझे 5 दिया है, तो मैं 5 को कैसे लिख सकता हूँ? एक तो 5 लिखो या फिर लिखो 5.0। ऐसे ही अगर मुझे किसी ने दिया कि 126, तो एक तो ये लिखो या लिखो 126.0, दोनों करेक्ट है, दोनों बराबर है। तो उस तरीके से हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? देखो 1.5 डिवाइड बाय 3.0 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय एक्स। अब क्या करना है? अब मुझे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को हटाना है। तो डेसिमल पॉइंट को हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसको डायरेक्टली हम रिमूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे भी एक डिजिट है, तो डायरेक्टली भी अगर उसको रिमूव करते हैं तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये क्या होगा? ये होगा 15 डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू 1
डिवाइड बाय x। तो यहाँ पे ये मिलेगा 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो ये मिलेगा मुझे 1/2 इज इक्वल टू 1/x। करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू यहाँ पे मुझे मिला 2, तो मैं लिख सकता हूँ दैट इज x मतलब क्या है, x मतलब है EC। तो EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो मुझे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड करना था वैल्यू ऑफ EC, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड की है। तो EC की वैल्यू यहाँ पे मिली। आते हैं अभी सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है कि E and F are points on sides PQ and PR respectively of triangle PQR। मतलब एक ट्रायंगल PQR है और उस ट्रायंगल PQR में PQ जो साइड है, इस PQ साइड पे पॉइंट E है और जो PR साइड है उस पे है पॉइंट F। तो हमें इस इंफॉर्मेशन को यूज करके, अच्छा उसके साथ साथ ये जो इंफॉर्मेशन है इसको यूज करना है और हमें ये चेक करना है वेदर दिस साइड EF इज पैरेलल टू QR और नॉट। मतलब हमें ये चेक करना है कि जो साइड EF जो दी है वो EF QR को पैरेलल है या नहीं है। किसमें, तो इन 3 क्वेश्चंस में। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ पार्ट्स गिवन है उस ट्रायंगल में से, जैसे कि P गिवन है, EQ गिवन है, PF और FR ये गिवन है। तो चलो हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे PE गिवन है 3.9 सेंटीमीटर, EQ गिवन है 3 सेंटीमीटर, PF जो है वो गिवन है 3.6 सेंटीमीटर एंड एफ आर जो गिवन है वो गिवन है 2.4 सेंटीमीटर। अब उन्होंने बताया है कि कौन से ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल पी क्यू आर में। तो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर। और सपोज अगर ये ट्रायंगल पी क्यू आर है तो इस ट्रायंगल पी क्यू आर में मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो साइड है EF, ये हमें चेक करनी है कि वो पैरेलल है या नहीं। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ दैट इज EF। अब ये पैरेलल है या नहीं हमें पता नहीं है, लेकिन यूजिंग दीज वैल्यूज हमें ये चेक करना है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कंसेप्ट। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कंसेप्ट जो है हम दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एक हम अप्लाई कर सकते हैं कि इन साइड्स का रेशियो दैट इज PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। अगर ये रेशियोज इक्वल है, मतलब छोटा पार्ट, ये छोटा पार्ट, ये छोटा पार्ट और ये छोटा पार्ट, अगर ये रेशियो इक्वल है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग, देखो यहाँ पे जो साइड दी है यहाँ पे EF जो है पैरेलल टू QR। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कहना यह है कि अगर ये साइड पैरेलल है, अगर ये साइड पैरेलल है तो हम एक तो ये रेशियो लिख सकते हैं या फिर हम दूसरा रेशियो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, PE अपॉन बड़ी साइड PQ इज इक्वल टू छोटी साइड राइट साइड की PF अपॉन बड़ी साइड PR। ये रेशियोज हम लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं, अगर EF जो है वो QR को पैरेलल है। अगर ध्वनि अच्छी मैच खेलता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो इंडिया है वो इंडिया मैच जीत जाएगा। अगर धोनी ने मैच अच्छी खेली है तो इंडिया जीतेगा ही जीतेगा। अगर इंडिया जीत गया, अगर इंडिया जीत गया तो हम क्या बोल सकते हैं, क्यों जीता होगा, क्योंकि धोनी ने जो है वो अच्छी बैटिंग की है, अच्छी इनिंग खेली है। किसने, धोनी ने अच्छी इनिंग खेली है। अगर ये है, अगर ये अच्छा खेलता है तो जीतेगा ही जीतेगा। अगर जीत गया तो क्यों जीत गया, क्योंकि अच्छी मैच खेली है इसलिए जीत गया।
उसी तरीके से अगर ये पैरेलल है तो हम ये या फिर ये वाला आउटपुट लिख सकते हैं यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर ये आ रहा है, हमें ये पता नहीं कि ये अच्छी मैच खेली है या नहीं, लेकिन हमें ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि जीत गया, इंडिया जो है जीत गया। तो क्यों जीत गया? क्योंकि ये पैरेलल हो, क्योंकि ये पैरेलल टू क्यू आर, लाइक दिस। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें रिवर्स वे में चेक करना है। हमें रिवर्स वे में यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के कंसेप्ट को यूज करके ये यहाँ पे प्रूव करना है। तो कैसे देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ये छोटा पार्ट, क्योंकि मुझे यहाँ पे पीई गिवन है दैट इज 3.9 सेंटीमीटर, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 3.9 सेंटीमीटर। मुझे EQ गिवन है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। मुझे यहाँ पे पीएफ जो दी है उन्होंने, वो दी है 3.6 सेंटीमीटर, और जो एफ आर है वो दी है मुझे यहाँ पे 2.4 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ये रेशियो चेक करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हियर पीई अपॉन EQ इज इक्वल टू, चेक कर दे इनका रेशियो कितना आता है। अगर देखा जाए तो ये आ रहा है 3.9 डिवाइड बाय 3। 3 या फिर हम क्या ले सकते हैं, 3 को हम ऐसे ले सकते हैं 3.0। ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, तो मैं यूनिट को यहाँ पे कैंसिल करता हूँ। अब दोनों को जो है मैं डेसिमल पॉइंट को रिमूव करके लिखता हूँ। तो दोनों में देखा जाए तो डेसिमल पॉइंट के बाद इधर भी एक डिजिट है, इधर भी एक डिजिट है, हटा दिया मैंने, तो ये आ गया 39 डिवाइड बाय 30। दोनों को अगर देखा जाए तो दोनों को किससे डिवाइड होता है, दोनों को 3 से डिवाइड होता है। अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आ रहा है 3 वन जा 3, 3 ये आ गया, दैट इज 3 ने अगर डिवाइड किया तो 10 आएगा, और 3 डिवाइड कर दे तो 3 वन जा 3, 3 3 जा 9, मतलब ये आ रहा है 13 डिवाइड बाय 10, जिसको कि आगे डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमने इस ट्रायंगल में चेक किया तो पीई अपॉन EQ जो लेफ्ट साइड वाला है वो रेशियो आ गया 13/10। कितना आ गया रेशियो, 13/10। अगर राइट साइड वाला रेशियो चेक करते हैं तो राइट साइड का रेशियो अब ये चेक करो, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ PF अपॉन FR। अगर इस रेशियो को चेक करते हैं तो इस रेशियो में हमें मिल रहा है यहाँ पे 3.6 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2.4 सेंटीमीटर। दोनों का यूनिट सेम है, दोनों में डेसिमल पॉइंट है, सॉरी डेसिमल पॉइंट के बाद एक एक डिजिट है, हटा दिया मैंने, हटा दिया तो ये आ गया 36/24। कौन सा नंबर है जिससे कि दोनों को डिवाइड होता है, दोनों को 12 से यहाँ पे डिवाइड होता है। 12 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये आता है 12 2 जा 24, और ये आता है 12 3 जा 36, तो मतलब ये आ रहा है 3/2। 3/2, इसको नाम देते हैं 1, इसको नाम देते हैं 2। अगर यहाँ पे दोनों को चेक करते, अगर ये इक्वल आता था मतलब ये जीत गया, मैच जीत गया। क्यों जीत गया? क्योंकि अच्छी मैच खेली है। अरे ये हार गया, जीता नहीं है, इक्वल नहीं आ रहा है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मीनिंग क्या हो गया कि मैच अच्छी खेली ही नहीं होगी, इसलिए वो हार गया, इंडिया वहां पे हार गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, क्या हम ये बोल सकते हैं कि P अपॉन EQ इज इक्वल टू P अपॉन FR? नहीं, ये इक्वल नहीं है। 13/10 और 3/2 ये इक्वल नहीं आ रहे। सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से, क्या लिख सकते हैं हम, PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR, एंड देयरफॉर वी कैन से यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक का प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करके, क्योंकि ये बताता है कि इक्वल है तो पैरेलल है, इक्वल नहीं है तो पैरेलल नहीं है, देयरफॉर वी कैन से यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम दैट इज EF is not parallel to QR। जो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि EF पैरेलल टू QR है या नहीं, तो वो पैरेलल नहीं है, वो पैरेलल नहीं है, ये हमेशा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर जो हमें साइड्स दी है उसमें अगर रेशियो इक्वल है तो मतलब पैरेलल है, अगर रेशियो इक्वल नहीं है दैट मींस एट दैट टाइम जो साइड्स गिवन है वो साइड तीसरे साइड को पैरेलल नहीं है। चलो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है, दूसरे क्वेश्चन में हमें दी है यहाँ पे साइड्स पीई जो है, पीई जो साइड है वो मुझे दी है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। मुझे जो क्यूई साइड दी है वो दी है 4.5 सेंटीमीटर। मुझे यहाँ पे जो पी एफ साइड गिवन है वो दी है 8 सेंटीमीटर, और जो आर एफ दी है वो दी है 9 सेंटीमीटर। एक बार ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, वही ट्रायंगल है, वही है पी क्यू आर। साइड कौन सी है, साइड ई एफ है। चलो, जो साइड दी है उसको डायग्राम में यहाँ पे नोट करते हैं। पी दी है 4 सेंटीमीटर, क्यू ई और ई क्यू कितनी है 4.5 सेंटीमीटर। अरे पी एफ कितनी है 8 सेंटीमीटर, और आर एफ कितनी है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर चेक किया जाए, यहाँ पे अगर चेक किया जाए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हियर फर्स्ट रेशो कौन सा वाला, यही वाला। यहाँ पे जो फाइंड किया वही फाइंड करते। तो ये आ रहा है यहाँ पे हियर पी ई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू। अगर इस रेशो को चेक करते हैं यूजिंग दीज टू वैल्यूज, इन दोनों वैल्यूज को यूज करके अगर पीई अपॉन ई क्यू को फाइंड करते हैं तो क्या आता है देखो एक बार। ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्योंकि डेसिमल पॉइंट डिनोमिनेटर में है न्यूमरेटर में नहीं है, लेकिन मैं उसको डेसिमल पॉइंट के साथ लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4.0 और ये 4.5, दोनों का यूनिट सेम है, हटा दिया मैंने। तो ये आ रहा है 40/45। डेसिमल पॉइंट के बाद एक एक डिजिट है, उसको मैंने हटा दिया। तो 40/45 को अगर देखा जाए तो आराम से 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। इट मींस जो फर्स्ट रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 8/9, नाम दिया 1। जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, ये जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है इनका रेशियो आ गया 8/9। अगर मैं राइट साइड वाला रेशियो यहाँ पे देखता हूँ तो वो रेशियो क्या है, वो है पी एफ अपॉन एफ आर। और वो क्या है, वो तो डायरेक्टली मुझे दिया है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 9 सेंटीमीटर, जो कि अगर देखा जाए सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को हटा दिया तो 8/9 आ रहा है। तो यहाँ पे देखने से ही समझ में आ रहा है, देखने से क्या समझ में आ रहा है कि from 1 and 2 we can say that is फर्स्ट रेशियो और सेकंड रेशियो। ये दोनों रेशियो क्या क्या हो रहे हैं, इसका भी आंसर 8/9, इसका भी आंसर 8/9। तो हम यहाँ पे ये आराम से लिख सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता हमें ये लिखने से कि पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। एंड देयरफॉर अगर ये है, अगर ये मैच जीत गई तो हम क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो साइड ईएफ है वो साइड ईएफ पैरेलल है रे, किसको पैरेलल है, वो साइड क्यू आर को पैरेलल है। तो इसी तरीके से अगर हमें कोई भी ट्रायंगल में अगर हमें जो साइड दी है वो साइड चेक करना है कि वो थर्ड साइड को पैरेलल है या नहीं, तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसको कंपेयर करो सेकंड पार्ट से। अगर दोनों का रेशियो इक्वल आ रहा है तो मतलब पैरेलल है। ये रेशियो और ये वाला रेशियो, अगर इन दोनों का रेशियो इक्वल आता है तो पैरेलल है, अदरवाइज वो पैरेलल नहीं है। आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में हमें जो दी हुई है साइड्स, क्या दिया है एक बार देखते हैं यहाँ पे। अगर लास्ट क्वेश्चन में चेक करते हैं तो तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है देखते हैं एक बार। थर्ड वाला क्वेश्चन, वैल्यूज है मुझे यहाँ पे दी हुई पी क्यू है 1.28 सेंटीमीटर। जो साइड पी आर गिवन है वो है 2.56 सेंटीमीटर। जो नेक्स्ट साइड है पीई वो दी है मुझे यहाँ पे 0.18 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट साइड जो दी है पी एफ वो दी है
0.36 सेंटीमीटर। अगर देखा जाए तो ये है ट्रायंगल पी क्यू आर, साइड कौन सी है रे, ई एफ। तो मुझे यहाँ पे जो साइड दी है, अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे जो साइड दी है, जो साइड दी है वो पी क्यू है, पी क्यू इट मीन्स लार्जर साइड, बड़ी साइड दी है। तो ये जो बड़ी साइड है उसकी मेजरमेंट है 1.28। और नेक्स्ट यहाँ पे ये राइट साइड वाली साइड दी है पी आर, वी कैन से दिस लार्जर साइड जो दी है वो दी है 2.56 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो आगे दिया हुआ है पीई, इट मीन्स ये छोटा पार्ट गिवन है 0.18, 0.18 कौन सी साइड है, पीई पार्ट है। ये पी क्यू पूरी साइड थी, ये उसका पार्ट है, पी क्यू का पार्ट कितना है 0.18, और राइट साइड का जो पार्ट पी एफ है वो है 0.36 सेंटीमीटर। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे अब हम रेशियो जो है वो पीई अपॉन ई क्यू नहीं चेक करेंगे, क्योंकि हमने क्या देखा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को दो तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये हो गया उसका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जिसे हम एप्लीकेशन भी बोलते हैं उसका, उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने देखा था कि पीई अपॉन पी क्यू, पीई को बड़े साइड के साथ कंपेयर करना है और पीएफ को भी उधर के बड़े साइड के साथ कंपेयर करना है, पी आर। तो अगर ये भी इक्वल है तो भी जो है दोनों का आंसर एक ही, इसका भी आंसर और इसका भी आंसर क्या आंसर है, पी एफ ई एफ इज पैरेलल टू यू आर। अगर ये इक्वल है तो, अगर ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो ये पैरेलल भी नहीं है, लाइक दिस। यहाँ पे चेक करना है हमें सेकंड वाला पार्ट एप्लीकेशन। क्यों चेक करना है, क्योंकि हमें जो गिवन है वो गिवन लार्जर साइड दी है। तो कैसे सॉल्व करना है, देखो एक बार मैं यहाँ पे लिखता हूँ हियर। पहला पार्ट यहाँ पे पी ई अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 0.18 डिवाइड बाय 1.28, इधर भी सेंटीमीटर, इधर भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हटा दिया। अब डेसिमल के बाद देखो, इधर डेसिमल के बाद दो डिजिट है, डिनोमिनेटर में भी दो डिजिट है, हटा दो, उड़ा दो उनको, तो क्या बचा, न्यूमरेटर में बचा 18, डिनोमिनेटर में 128। अगर दोनों को देखा जाए, अगर दोनों को देखा जाए तो किससे डिवाइड होता है, किससे डिवाइड होता है, सबसे पहले मैं यहाँ पे चलो छोटे नंबर से डिवाइड करके देखते हैं, चेक करो इसको। अगर 2 से डिवाइड करते तो क्या आएगा, ये आएगा 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, इसको अगर 2 से डिवाइड किया तो 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो 9/64 आ गया फर्स्ट आंसर, जिसको कि और डिवाइड नहीं कर सकते। क्या इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं, आप उसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं, फिर दोनों को आंसर को कंपेयर कर सकते हैं, वो भी एक तरीका हो गया। या फिर इसको एज इट इज रहने दो, ऐसा ही छोड़ छोड़ दो इसको। तो ये आपका फर्स्ट। दूसरा पार्ट राइट साइड वाला क्या है, वो पी एफ अपॉन पी आर, पी एफ अपॉन एफ आर क्या है, तो वो है 0.36 डिवाइड बाय 2.56, इधर भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर, अरे दोनों में सेंटीमीटर है, हटा दो, दोनों में डेसिमल के बाद दो दो डिजिट है, रिमूव कर दो, क्या बचा 36 डिवाइड बाय 256। अगर अब दोनों को देखा जाए तो यहाँ पे दोनों को 4 से भी डिवाइड होता है। अगर दोनों को चेक किया जाए तो मैं पहले 4 से डिवाइड करता हूँ, कुछ बचता है तो और डिवाइड करते हैं उसको, चलो 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करते तो ये आ रहा है 4 9 जा 36, इसको अगर 4 से किया तो 4 4 6 जा 24, बचा 1, 4 6 जा 24 बचा 1 और ये 6, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट का जो आंसर है वो है 9/64 और जो दूसरा पार्ट है उसका भी आंसर है 9/64। तो यहाँ पे 1 और 2 का यूज करके हम क्या बोल सकते हैं,
फ्रॉम 1 एंड 2, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 का यूज करके क्या लिख सकते हैं, दैट इज PE अपॉन PQ इज इक्वल टू PF अपॉन PR. PE upon PQ is equal to PF upon PR, and therefore using basic proportionality theorem को यूज करके हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि EF जो साइड है वो EF साइड QR को पैरेलल है, जो EF साइड है वो QR को पैरेलल है। तो इस तरीके से दिए हुए क्वेश्चन का यूज करके, क्वेश्चन में जो वैल्यूज दिए उनको यूज करके बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को अप्लाई करके हम ये बता सकते हैं कि दी हुई साइड थर्ड साइड को पैरेलल है या नहीं। थैंक यू।